सभी बच्चों को नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 84 और आज की डेट है 1/10/2021। 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर। आज हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा एनालाइज द गिवन डाटा एंड ड्रॉ सिंपल कंक्लूजन्स। यहाँ पर पहले अपना नाम लिखें, यहाँ सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर चपाती चार्ट लिखा है। चपाती चार्ट यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है। चपाती चार्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस गोले को हमने चपाती के रूप में माना है। चपाती का प्रतिबिंब माना है, चपाती माना है। ठीक है, तो जैसे हम चपाती मतलब रोटी, तो जिस प्रकार हम चपाती को बांट सकते हैं आधे में, एक चौथाई में, तो उस तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। आज चेतन की अध्यापिका ने चपाती चार्ट के बारे में पढ़ाया। उसने फिर घर आकर एक गोल आकृति बनाते हुए अपने भाई मनीष को भी चपाती चार्ट के बारे में बताया। मनीष ने कहा, अरे हाँ, यह तो चपाती जैसा गोल गोल है, लेकिन इससे क्या करते हैं? चेतन ने कहा, इससे हमें कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। हमारे चपाती चार्ट को ध्यान से देखो। यह पूरा गोला चपाती चार्ट, यानी कि पूरा गोला नहीं, चपाती चार्ट हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें गहरा रंग लड़कों की संख्या को दर्शाता है और हल्का रंग लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। चेतन ने कहा, इसमें तो आधे भाग में गहरा रंग और आधे भाग में हल्का रंग है। इसका मतलब तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाहते हैं चपाती चार्ट के माध्यम से। चपाती चार्ट के माध्यम से हम किसी भी आंकड़ों को बता सकते हैं बिना उसका मैथमेटिकल टर्म में लिखते हुए। उनको डायग्राम से ही हम समझा सकते हैं कि किस का कितना अनुपात, यानी कि कितना परसेंटेज कौन सा है, कितना परसेंटेज कौन सा है। जैसे इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी क्लास है। ये क्या है? ये गोला एक पूरी क्लास को बताता है, और इसको जब हम देखेंगे तो ये गोला जो है आधे भाग में बटा हुआ है, इधर पीला और इधर हरा। तो आधा भाग बता रहे हैं जो गहरा रंग है, यानी जैसे हरा रंग है, इसको लड़कों के उसमें बताया हुआ है। आप ये देखेंगे इसके साथ में एक वो भी बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, जिसमें हरे रंग का मतलब होता है लड़का और पीले रंग का मतलब होता है लड़कियां। तो इससे चार्ट को देखने से, इस चपाती चार्ट को देखने से हमें ये पता चलता है कि आधे भाग लड़कियां हैं और आधे भाग में लड़के हैं। यानी इस कक्षा में, ये पूरी कक्षा में आधा लड़कियों का है, आधी संख्या लड़कियों की है और आधी संख्या लड़कों की है। दोनों की परसेंटेज आधी आधी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया है? मनीष और चेतन के पिताजी कपड़ों का व्यापार करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर उनके पिताजी द्वारा की गई कपड़ों की कुल बिक्री को नीचे दिए गए चपाती चार्ट से दर्शाया गया है। तो इसे आपको पता है चपाती चार्ट कहते हैं, और ये चपाती चार्ट किसको दर्शा रहा है? मनीष और चेतन के पिताजी के कपड़ों की बिक्री को। ठीक है, जो उनके पापा ने जो कपड़े हैं उसका व्यापार करते हैं, जो उनकी बिक्री हुई है उस कपड़ों की, उसको ये चपाती चार्ट बता रहा है कि कितना कौन सा कपड़ा बिका है, कितना कौन सा कपड़ा बिका है। तो अब हम देखते हैं, इस चार्ट में दो रंग दिए हैं, एक हरा और एक संतरी, तो ग्रीन और ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर जो है हमें बताता है खादी कपड़ों के लिए, और जो ग्रीन कलर है वो आपको बता रहा है साधारण कपड़े के लिए। तो ये
जो है ऑरेंज वाला खादी का कपड़ा और ग्रीन वाला साधारण कपड़ा। तो अब देखें क्या पूछा जा रहा है। आप इसे देखकर बताइए कि पहला, खादी के कपड़ों की कितनी बिक्री हुई है। अगर आप देखेंगे ऑरेंज कलर खादी का कपड़ा है तो खादी के कपड़ों में कितनी बिक्री हुई है, आधे से ज़्यादा या कम। अब आपको पता है कि ये आधा होता है। अब आप ये देखिए कि ये आधे से कम है या ज़्यादा है। खादी के कपड़े आधे से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधे से ज़्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पर। साधारण कपड़ों की कितनी बिक्री हुई है। साधारण कपड़ा हरे रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, हरे रंग से दर्शाया गया है। अब आप ये चपाती चार्ट को देख के बताइए कि जो साधारण कपड़े हैं उसकी कितनी बिक्री हुई है, आधे से कम या आधे से ज़्यादा। अगर हम इसको इस तरीके से एक लाइन के द्वारा बांट लें तो आप ये देखेंगे कि जो हरा वाला भाग है वो आधे से कम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब साधारण कपड़ों की बिक्री आधे से कम हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधे से कम, आधे से कम। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या पूछा गया है हमसे। नंबर 2 पे, गांधी जयंती के अवसर पर चेतन के विद्यालय द्वारा ऑनलाइन भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। ऑनलाइन भाषण यानी कि स्पीच। ठीक है, और चित्रकला प्रतियोगिताएं मतलब ड्राइंग कंपटीशन। उसकी कक्षा में इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या को चपाती चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया है, चपाती चार्ट। तो ब्लू कलर से जो बताया गया है वह चित्रकला प्रतियोगिता के लिए बताया गया है, और जो हल्के नीले रंग से बताया गया है वह भाषण प्रतियोगिता के लिए बताया गया है। तो आपको इस चार्ट को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न जो है, कितने बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। 3 ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं, आधे, 1/4 और 3/4। ठीक है बच्चों, तो आप ये जब चपाती चार्ट देख रहे हैं, इस चपाती चार्ट में आप चित्रकला यानी हल्के ये डार्क ब्लू कलर से जो बनाया हुआ है, दैट इज़ फॉर चित्रकला प्रतियोगिता। चित्रकला प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया, आधे। आप ये देखिए, इसको बांटेंगे तो ये आधे से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा हो रहा है तो आधा तो नहीं है। ठीक है, अच्छा 1/4 दूसरा है, आधा नहीं होगा, ये पहला वाला नहीं है। तो दूसरे वाले में देखें क्या पूछा है, 1/4 यानी 1/4। तो अगर आप इस चपाती को, ये पूरी चपाती है, इसको अगर ऐसे बांट देते हैं तो ये आधा हो जाता है। इसको और आधा कर देते हैं तो आप ये देखिए इसके 4 टुकड़े हो गए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें से ये जो चौथा हिस्सा है, ये जो चौथा हिस्सा है ये 1/4 हिस्सा होगा। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा होगा, 1/4 यानी कि 1/4। अगर हम 2 हिस्सों को 1/4 और 1/4 ये 2 हिस्से मिला देते हैं तो ये आधा बन जाता है। अगर हम 3 हिस्से मिला देते हैं तो 3/4 बन जाता है। ठीक है, दो मिलाएंगे तो 2/4 और 3, अब ये जो 3 हिस्से मिला दिए तो ये हो जाएगा आपका 3/4। अगर चारों हिस्से मिला देंगे तो वो हो जाता है 4/4। ठीक है, इसका मतलब 4 में से चारों हिस्से, 3/4 मतलब 4 में से 3 हिस्से। देखिए 4 हिस्से हैं, अब इसमें हमने 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। 3 हिस्से लिए तो 3/4, 2 हिस्से लेंगे तो 2/4, 1 हिस्सा लेंगे तो 1/4। तो अब आप ये देखिए इस चपाती चार्ट को देख के कि जो चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया है वो कितने कितना फ्रैक्शंस उन्होंने भाग लिया। तो आप ये देखेंगे 1/4 या 3/4 या आधा। तो आप ये देखेंगे 3/4 है, क्योंकि डार्क ब्लू कलर वाला जो चित्रकला प्रतियोगिता का है तो आप ये देखेंगे 3 हिस्से हैं, तो यानी कि 3/4। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, और ये तीसरा जो है ये सही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दूसरा वाला, कितने बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता हल्के रंग वाला है। तो अब वही सेम आप ये देखें, इसको आधे में बांटेंगे
फिर आधे में बांटेंगे तो अब आप ये देखेंगे कि ये वाला हिस्सा 1/4 है। ठीक है, अब 2 हिस्सों को मिला देंगे तो वो 2/4, 3 हिस्सों को मिलाएंगे 3/4, 4 हिस्सों को मिलाएंगे तो 4/4। अब आप ये देखेंगे हल्के नीले वाला रंग 1/4 है। तो कितने बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया? 1/4 यानी 1/4। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप ये देखेंगे मैंने इसको एक और चार्ट से समझाया है। इसको आप कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा वर्क है जिससे आपको और अच्छी तरीके से 1/4, हाफ, 3/4 ये क्लियर हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे ये एक संतरा है, दिख रहे हैं, ये संतरा है। संतरे को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, एक टुकड़ा और ये 2 टुकड़ा, बराबर टुकड़े हैं। तो ये एक टुकड़ा जो है हाफ्स, ये 2 हाफ्स हो गए, 2 हाफ्स यानी 2 आधे। तो एक क्या हो जाएगा? हाफ, दूसरा हाफ, यानी कि 2 हाफ को मिलाकर क्या बनता है? एक पूरा। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, 2 आधे को मिलाकर क्या बन जाता है? एक पूरा, 1 होल। ओके बच्चों, अब हम आगे देखेंगे। अब आप ये देखिए नंबर ए पर आपको क्या बताया गया है? एक रोटी का टुकड़ा है, या आप एक संतरे, क्योंकि हम संतरे के थ्रू समझा रहे हैं तो ये संतरा है। संतरे को जो है क्या 2 हिस्सों में बांटा गया? नहीं, इसमें एक हिस्सा आपको दिख रहा है, एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे विच सेंटेंसेस, इसमें आपसे पूछा गया है कौन कौन से सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो अब अगर आप देखेंगे जो ए में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ये द कुकी इज़ कट इनटू हाफ्स। क्या ये कुकी है, इसको क्या आधे में काटा गया है? तो क्या ये आपको चित्र में आधा आधा नज़र आ रहा है, 2 टुकड़े? नहीं, तो इसको हम कहेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक त्रिभुजाकार नज़र आ रहा है, ट्राइंगल शेप नज़र आ रही है। उसमें आपसे क्या पूछा गया है? द शेडेड पार्ट शोज़ हाफ ऑफ द शेप। तो जो शेडेड पार्ट है यानी जिसमें रंग भरा गया है, क्या वो आधा हिस्से को शो करता है इस शेप का? हाँ, तो इसमें टिक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको सी पार्ट जो दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है? द शेडेड पार्ट शोज़ हाफ ऑफ द शेप। तो जो ये शेडेड पार्ट आपको दिया है, क्या ये आधा लग रहा है? इस पूरी शेप का आधा लग रहा है? नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आप ये वाला जो है, ये वाली वर्कशीट आप खुद करिएगा। इसमें नंबर 1 पे आपको जो दिया हुआ है, आप ये देखेंगे नंबर 1 पे जो चीज़ दी हुई है उसमें लिखा है कलर 1/2 ऑफ दीज शेप। ये 3 शेप्स दी हुई हैं। इन शेप्स में जो आपका एक हाफ, 1/2 मतलब एक हाफ, 2 हाफ्स में इन फिगर्स को वो किया गया है, बांटा गया है, लेकिन आपने 1/2 में कलर करना है। नंबर 2 पे कलर 1/4 ऑफ दीज शेप्स। 1/4 मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 1/4, FOURTH। ठीक है बच्चों, 1/4। तो आपने 1/4 ऑफ दी शेप्स, ये जो शेप्स दी गई हैं तीनों, इनमें से 1/4 की शेप को आपने कलर करना है। ठीक है, तीनों शेपों में करना है आपको, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें 1/4 को आप कलर करेंगे, शेड करेंगे तो इतना हिस्सा जो है कलर होगा, इसमें इतना होगा, इसमें भी इतना होगा। इस वाले शेप में कलर कर देंगे, शेड कर देंगे। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें क्या पूछा गया है? लेबल द शेप्स होल, हाफ और क्वार्टर्स। तो ये 3 फिगर्स जो दी गई हैं, इनको आपने लेबल करना है कि कौन सा हाफ है, किस फिगर को हाफ में बांटा गया है, किस फिगर को क्वार्टर्स में बांटा गया और किस में पूरा होल है। तो आप ये देखेंगे ये पूरा होल है, इसमें 4 हिस्सों में बांटा गया इसको, यानी कि क्वार्टर्स में बांटा गया। क्वार्टर्स मतलब 4 हिस्से। ठीक है, तो ये क्वार्टर्स में बांटा गया, तो इसके नीचे क्वार्टर्स लिख देंगे और इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? ये पूरा है, पूरे को क्या कहते हैं? होल, WHOLE। और अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो ये फिगर क्या है? हाफ। एक फिगर को हाफ में बांटा है, तो इसके नीचे हाफ लिख देंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा है यूज़ अ रूलर टू शो हाफ ऑफ द शेप्स बिलो। इसमें आपने इन फिगर्स में रूलर का यूज़ करना है, यानी कि स्केल का यूज़ करना है आधा बताने के लिए। इस फिगर को आधा बताने के लिए आप स्केल का यूज़ करेंगे। इसको भी आधा बताने के लिए नापिए और उसके बाद उसको बांटिए तरीके से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में भी यही चीज़ इसी टाइप का कुछ पूछा गया है। यूज़ अ रूलर टू स्प्लिट द शेप्स इनटू क्वार्टर। इसमें भी इन तीनों शेप्स में जो है आपने रूलर्स यूज़ करना है और क्वार्टर्स में इसको शेप को बांटना है। क्वार्टर्स में 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा इस तरीके से। ओके बच्चों, चलिए अब आगे वाले में क्या दिया हुआ है। टिक विच शेप हैज़ बीन स्प्लिट इनटू हाफ्स एंड क्वार्टर्स इक्वली। किस में जो है जो शेप्स हैं उनको स्प्लिट किया गया है, यानी कि बांटा गया है। हाफ्स में यानी आधों में, क्वार्टर्स यानी कि 4 टुकड़ों में। तो बराबर बराबर, इक्वली मतलब बराबर बराबर। तो आप इन फिगर्स को देखिए, शेप्स को देखिए और उनके उत्तर दीजिए। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम वापस अपनी वर्कशीट पे आते हैं। इस वर्कशीट में हमें और क्या बताया हुआ है। अब अभिभावकों के लिए कुछ संदेश भी दिया गया है। देखें उसमें क्या संदेश दिया गया है बच्चों। इसमें हमें बताया गया है, बच्चों को बताएं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर प्रति वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें यह भी बताएं कि इसी दिन हमारे तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था। उन्होंने देश के जवान और किसान की महत्ता को दर्शाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो बच्चों, आपको पता है शास्त्री जी के बारे में? अगर नहीं पता तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि इन्होंने अपने देश का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए जो नारा दिया था वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बच्चों, जब वो प्रधानमंत्री थे ना, तो उनके शासनकाल में देश में एक भयंकर सूखा पड़ा था और उस टाइम पे हमारे देश में जितनी भी फसल हुई थी सब सूख गई थी, बारिश की कमी हुई थी। तो उस साल हमारे देश में अनाज की भी कमी हो गई। जब किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हमें खाने के लिए भी अनाज कहाँ से आएगा। तो उस साल भयंकर सूखा पड़ा। तो देश को किसी दूसरे देश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए उन्होंने लोगों से सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने की अपील की थी और देशवासियों ने इसे मान भी लिया था और लोगों ने हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखा था। तो बच्चों, इन दोनों महान नेताओं के जीवन से हमें बहुत सी प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है, और उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।